Hello guys and welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Ashika Khanna and I'm really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. I'm sorry about that ring light situation happening here, but I needed light. I am gonna be showing you my unsponsored makeup routine today. It's my everyday makeup, nothing very special, very basic, but I asked on Snapchat if you wanted to see this video and you all said a big yes. ये घूंघू वाला headband मैंने US से लिया था जो मैं बहुत ज्यादा फनी लगती है इसमें, मुझे ऐसा लगता है, पर इट्स ओके, इट डज द जॉब एंड मैंने पैसे खर्च करे इसमें तो मैं तो यूज करूँ. आई एम अ क्रिएटर, सो आई यूजुअली ट्राई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस. जो कि न्यू ब्रांड्स में बेचते हैं, जो किसके साथ हम काम करते हैं, वो सब हम ट्राई करते हैं. बट currently this is what I am following for my makeup, daily makeup. So first I use this serum. This is the Kiehl spot correcting serum. ये मेरी 3rd या 4th bottle होगी. I think it has really worked well for my skin. Like it has lightened the spots that I used to have here. अगर हम इसको ignore करें जो active acne है यहाँ पे, I used to have like bright red spots here and as you can see they're still there but they're much lighter than they used to be. That's what I use. Although अभी यूज करने का फायदा नहीं क्योंकि इसके बाद मुझे मेकअप उतारना है. If you are doing this, so might as well पूरे ले लेते हैं. Shit, ये वैसी वीडियो नहीं लग रही pretending to be in a Vogue video, but मैंने तो ऐसा स्टार्ट ही नहीं की. Then I use a moisturizer. Have been using this one. Yes, it smells also really nice by the way. And then I use a sunscreen. I have been using this one. This is a Spanish brand and it is like a water-based sunscreen. So I really like इसकी consistency मेरे face पे. Also अब हम बात कर ही रहे हैं. मैंने आपको आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने स्टूडियो का एक बहुत ही रॉ टूर दिया था. अभी इट इज फाइनली फॉलिंग इनटू प्लेस. मैंने सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या कहाँ बन रहा है बिकॉज अब काफी उससे ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है जो लास्ट आपने देखा था. दिस इज अ बीबी क्रीम दैट आई हैव बीन यूजिंग दैट वाज रिकमेंडेड टू मी बाय माय डर्मैट. वैसे तो डर्मैट्स ही बोलते हैं कि मेकअप अवॉइड करो, बट इन माय प्रोफेशन आई कैन नॉट प्रैक्टिकली लिव विदाउट मेकअप, सो दैट इज समथिंग दैट आई वाज नॉट विलिंग टू डू. तो उन्होंने बोला आप कुछ भी कर रहे हो तो फेस पे पहले ये लगा लो, बीबी क्रीम है, बट इसका कवरेज इतना सटल और वो होता है कि मैं अब यही यूज करती हूँ. मतलब इसके ऊपर मैं कंसीलर वगैरह लेयर कर लेती हूँ, बट अदरवाइज दिस इज व्हाट आई यूज for my base. I stopped using foundation until and unless I'm going to maybe like an event या फिर कहीं शादी में जानी हूँ तब मैं यूज कर लेती हूँ. अदरवाइज एंड बट इसका ये प्रॉब्लम है कि दिस ओनली कम्स इन 2 shades, so this shade is also like a bit lighter for me. बट मैं कंसीलर थोड़ा येलो यूज कर लेती हूँ तो मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ, मतलब उसको सटल, और इसको भी अच्छे से मल लेती हूँ. आई थिंक मुझे यहाँ पे एक शीशा रख लेना चाहिए, पर यहाँ पे जगह ही नहीं है जिस हिसाब से मैंने सेटअप कर रखा. गर्मी लग गई यार पोंजू पहनने के चक्कर में मुझे. मैं या तो टू फेस वाला यूज करती हूँ या फिर आजकल ये कर रही हूँ. इसका प्रिंट भी हो चुका है पूरा क्योंकि मेरे मेकअप किट इज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड यू नो दीस डेज. द लॉरियल इनफैलिबल फुल वेयर, एज यू कैन सी इट्स अ बिट इन द येलो टोन, वो जान के बिकॉज माय बेस इज नॉट ऑफ माय शेड. मैं बोल रही थी कि जैसे मैंने आपको स्टूडियो लास्ट दिखाया था ना, उसके बाद से काफी प्रोग्रेस हो चुका है एंड काफी सारी चीजें हो चुकी हैं. आई एम ऑल्सो लाइक वर्किंग विद एन इंटीरियर डिजाइनर फॉर दिस बिकॉज मुझे लगा कि मेरी चॉइसेस में मुझे इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं एक स्टूडियो, अगर हम इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हैं सो माइट एज वेल डू इट थोड़ा प्रोफेशनली उसमें जाके, बिकॉज इंटीरियर डिजाइनर्स को यार दे आर वेल अवेयर ऑफ कौन से कलर थीम्स क्या जाने चाहिए, कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होना चाहिए, ये सब मुझे तो जीरो आइडिया. तो मेरे को बस ये था कि मुझे सुंदर घर चाहिए जहाँ मैं शूट कर सकूँ. दैट वाज माय ओनली ब्रीफ. उसके आगे मुझे कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था. एंड बट ना स्टूडियो बजट जो हमने सेट किया था उससे ऑलरेडी हम थोड़ा क्रॉस कर चुके हैं. दिखाया कि नहीं दिखाया एकदम रॉ वाला स्टेट जैसे हमारे पास आया था ये प्लॉट कैसा था, बिकॉज इट वाज अनयूज्ड फॉर 6-7 years एंड देन हमने इसको टेक ओवर किया. पूरा इसको लिटरली एक दीवार टूटी है एंड सब ट्रीटमेंट हुए हैं बिकॉज जिससे यू नो दीमक ना आया कुछ ना हो, वैसे सारे ट्रीटमेंट्स हुए हैं, वाटर पाइप्स और सारा मतलब सब कुछ रीडन हुआ है. इसके लिए हमारा जो बजट था वो थोड़ा ऊपर चला गया. और सब ना मुझे आजकल पूछ रहे हैं आपका ज्वेलरी ब्रांड कहाँ तक पहुंचा. गाइस इट वाज ऑन माय विजन बोर्ड. आई शेयर्ड दैट बिकॉज मैंने बोला था कि मेरे विजन बोर्ड पे है वो, एंड दैट इज समथिंग आई वुड वांट टू डू इन माय लाइफ. द ब्रांड, द विजन एंड सब कुछ, क्योंकि मुझे बिजनेस का जीरो आइडिया. आई नेवर स्टडीड अबाउट इट, आई नेवर done anything जिससे मुझे बिजनेस का कुछ भी आइडिया हो. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू यू नो जस्ट start from scratch, but that's definitely on my vision board this year, coming year मतलब. एंड जब लास्ट टाइम मैंने ये बात किया था वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में, तभी मैं नहीं बोला था कि नहीं बोलता मैंने विजन बोर्ड पे. आई थिंक सबको लगा मैं ऑलरेडी
चालू कर नहीं, ये नहीं बोला था, बट मैंने बोला था कि अभी कुछ नहीं किया, बट आई विल बिगिन सून। एनीवे गाइस, फॉर माय कॉन्टोर आई एम गोना बी यूजिंग द रेयर ब्यूटी स्टिक कॉन्टोर, एंड एवर सिंस आई हैव यूज्ड दिस, नो गोइंग बैक। ऑनेस्टली ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर है, इतना सा लगाती हूँ बस और पूरा ब्लेंड कर देती हूँ और इतना अच्छे से ब्लेंड होता है। टू गुड। आई थिंक सरीना के प्रोडक्ट सारे ही बहुत ज्यादा, ब्लश भी टू गुड है, मैं उस ब्लश भी उसका यूज करती हूँ, क्रीम ब्लश में। एनीवे सो आई वाज आई, सच बोलूं तो मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं थोड़ा दरवाजा खोल लूँ और एसी चला लेती हूँ। एसी का माहौल नहीं है, ये मत समझना एसी क्यों चलाया है, एसी का माहौल नहीं है अभी, लेकिन मुझे बहुत अंदर गर्मी लग रही है, तो बाहर की ठंडी ठंडी हवा आएगी मेरे को थोड़ी थोड़ी, लेकिन रात में तो मैं पंखा भी 1 नंबर पे चला कर सोती हूँ भाई। एंड नाउ ऑन टू माई ब्लश, आई एम गोइंग टू यूज द रेयर ब्यूटी, इस पर फिर से मेकअप लगा हुआ है, ब्लश इन द शेड होप, छोटे से डॉट। और नेक्स्ट चीज मुझसे लोग जो पूछ रहे थे वो ये था कि आपको दिल्ली आने के बाद कैसा लग रहा है, डू यू मिस बॉम्बे, दिस एंड दैट। तो ना सच बोलूं तो मेरा ना जब से मैं दिल्ली आई हूँ आई हैव बीन सो डिस्ट्रैक्टेड, यू कैन से सो हियर एंड देयर, सो ऑल ओवर द प्लेस। पहले दिवाली थी, फेस्टिविटी थी, अक्टूबर में तो मैं सिर्फ ट्रैवल ही कर रही थी, इफ यू रिमेंबर, यूएस, देन देहरादून, देन फुकेट, बीच में सिंगापुर, तो पूरा मंथ हो तो इसमें ऐसे गया मैं बहुत हॉट पॉच हेक्टिक में कि मुझे समझा ही नहीं। दिवाली आ गई, सब कुछ हो गया, बहुत सारी करोड़ वेडिंग्स आ गई, सो मेरे को वो टाइम नहीं मिला टू अडेप्ट और टू एक्सेप्ट दैट आई हैव एक्चुअली मूव्ड हियर। इट फेल्ट लाइक अ लॉन्ग वेकेशन, जो मैं 10 दिन की लाती थी पहले दिल्ली, 20 दिन की लाती थी, ऐसा लग रहा था कि मैं 1.5 महीने के लिए दिल्ली आई ना, मैं वापस चली जाऊंगी। नाउ दैट एवरीथिंग इज फाइनली ओवर, अभी हिट होने लग गया बहुत ज्यादा कि शिट यार मुझे बहुत याद आती है मुंबई की, बिकॉज आई लव स्टेइंग विद माई फैमिली, आई लव स्टेइंग हियर, आई लव माई फ्रेंड्स इन दिल्ली। द ओनली थिंग इज आई एम यूजिंग द हुडा ब्यूटी चेरी ब्लॉसम के इजी बेक पाउडर मैजिक। सो व्हाट वाज आई सेइंग, once you get that थोड़ा चस्का of staying alone and उल्टा गिरा once you get that चस्का of staying alone and doing everything alone, सबसे ज्यादा मेरे को पता है क्या याद आती है कि मुंबई में मैं 3 बजे भी ऑटो लेके निकल जाती थी बिकॉज इट्स सो सेफ ऑनेस्टली, एंड दिल्ली में वो चीज मैं मिस करती हूँ। हम किसको झूठ बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं करूंगी कैब 8 बजे या 9 बजे के बाद अकेले, नहीं भाई इतना कुछ सुन देख लिया है तो मेरे को तो डर लगता है। मैं मम्मी पापा अलाउ करेंगे कि तू कैब से जा, देर लाइक कि हम छोड़ा जाता को जहाँ पे भी जाना है, बट तू कैब से मत जा, एंड या फिर तू ड्राइव कर ले अब तो, क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ बट मैं अकेले नहीं करती। तो मुंबई में ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ कि यार कहीं पे भी जाना है ऑटो लिया निकले, कुछ भी करो ये वो। फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग द goof proof brow pencil by Benefit मुंबई, एंड ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स एंड वो दिल्ली मस्ती एंड एवरीथिंग, वो सब तो याद आता ही है यार। ऑल्सो आई वॉन्ट लाई, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरी न्यू प्लेस इन प्रोग्रेस है, सो उसको सेट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ टू क्रिएट कंटेंट। पूरा पर्पस ऑफ मेकिंग दैट एंड एवरीथिंग इज दिस, सो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका स्टाइल होठों पे दिल में आऊंगा। मैं रैंडमली पता नहीं ये गाना क्यों गा देती हूँ बीच में कभी भी, ये मेरे साथ बहुत पहले से होता है, इट्स नॉट जस्ट When you nod your head yes, take a fluffy brush, ये सब मैं पाउडर हटा रही हूँ, मैंने पूरे मुंह पे लगा दिया। द पैच McGrath पैलेट, 2 ब्रश शेड्स एंड कितने 9 आई शेडो शेड्स। जब मैं क्रिएटर नहीं थी, मतलब जब आई यूज टू फॉलो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, मतलब इनिशियल डेज ऑफ इंस्टाग्राम व्हेन आई यूज्ड टू पोस्ट कंटेंट, बट दैट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग, इट्स जस्ट बिकॉज आई लाइक गेटिंग क्लिक एंड मेरी फोटो खींच दो, मुझे फोटो डालनी, मुझे फोटो खींच दो, मुझे फोटो डालनी, बस। द Fenty Beauty हाइलाइटर, आई एम यूजिंग द शेड फायर क्रिस्टल। उसे एज अ हॉबी, बस एज अ मस्ती पोस्ट करती थी। तब मैं देखती थी क्रिएटर को जिनको फॉलो करती थी कि सबको ऐसे कुछ ना कुछ सामान आ रहा होता था, सब अनबॉक्स कर रहे होते थे, और ये मम्मी को बोलती थी, मम्मी वाओ, ये मैंने कहीं पहले भी शेयर किया शायद, मैं बोलती थी कि वाओ यार इनको सब सामान देखो कैसे आया हुआ है और अनबॉक्स कर रहे हैं, ऐसे गिफ्ट्स खोल रहे हैं, कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसे गिफ्ट चाहिए ये वो। बट हु न्यू दैट व्हेन आई वाज सेइंग दैट आई वाज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दैट इन माय लाइफ, कि ऐसा हुआ कि मुझे नहीं पता था वेयर विल लाइफ टेक मी, ये तक नहीं पता कि ये करियर होता है भाई, मेरे को थोड़ी आइडिया था, मुझे तो लगता था कि बस लोग डालते हैं पोस्ट डालते हैं, दिस इज व्हाट 9 years पुरानी बात कर रही हूँ, 2015 नो कि ये कोई करियर होता है, कुछ होता है। एंड व्हेन आई लुक बैक इट्स सच अ सरियल फीलिंग कि आपने अननोइंगली भी चीजें मैनिफेस्ट करी हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये बहुत छोटी और पेटी चीज है टू टेल, बट आई फील यूट्यूब इज मेरा सेफ प्लेस, तो मैं ऐसे सब शेयर कर लेती हूँ आपसे। मैं एक्चुअली ऐसा सोचती थी, मेरे को खुद रियलाइज नहीं होता था कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, बिकॉज पहली बात तो मैंने मैनिफेस्टेशन का एम तक नहीं पता कि होता क्या है। लेटर ऑन रियलाइज किया या पढ़ा अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, देन आई गॉट टू नो, देन आई वाज लाइक सॉरी माय कैमरा की बैटरी कह रही हूँ स्पेस फुल हुई थी। इसके बाद मैं करती हूँ गाइस सेटिंग पाउडर,
सेटिंग स्प्रे ये खत्म हो चुका है मेरा, इतना यूज करती थी मैं। सेकंड स्प्रे खत्म किया मैंने, इट्स द चार्लोट तिलबरी ब्रश सेटिंग स्प्रे, टू गुड। सेट नहीं कर रही क्योंकि जरूरत नहीं है, बट सेट करती हूँ मैं। और ये मैं वन साइज का लाई थी, जब तक मैंने ओपन नहीं किया मैं यूएस से लाई थी, बिकॉज ये इतना सुना है मैंने, ट्राई करना था। अब मेरे हॉल में देखो, अगर नहीं देखो तो कट्टी mascaras. I have so many favorites. I love the Huda Beauty one. I love the L'Oreal Lash Paradise. I love Maybelline वाला भी बहुत अच्छा। मतलब सब ब्रांड्स में कोई ना कोई मेरा फेवरेट है ही मस्कारा, बिकॉज मस्काराज आर बंद कर देती जाते मस्काराज यूज करने में। Today I'm gonna be using the YSL mascara. The packaging is just too pretty. पता है Rare Beauty, beauty is pain and this beauty in everything. What are you watching these days? What's your favorite thriller? What's your favorite rom-com? Please suggest करो। Movies या series भी चलेंगी। I've been re-watching Gossip Girl because I don't know why। और मैं उसी इंटरेस्ट और क्या कहते हैं डेडिकेशन से देख रही हूँ जिससे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। XOXO Gossip Girl। Are you team Blair or team Serena? I'm team Blair। Yeah, you can hate me, but I'm team Blair। I don't know, सब टीम सेरिना के होते रहते हैं। देन आई यूज एकदम अपने लिप्स को लाइन करती हूँ, ना मैं ओवरलाइन करती हूँ ना कुछ करती हूँ, बट ये कलरिंग में मजा आता है। सिर्फ जब आप ये लगा लो ना, फिर आप जब लिपस्टिक से कलर करते हो तब मजा आता है कि लाइन के अंदर रहनी चाहिए लिपस्टिक। सो दिस इज द फेसेस कैनेडा लिप डिफाइनर इन द शेड ब्राउन 03। ओके, कितनी फनी लग रही हूँ मैं यार। इसी से मैं कभी कभी लिपस्टिक भी बनाती हूँ, जैसे कि मैं अभी बनाऊंगी। मैं इसके ऊपर मेरा खत्म होने वाला है द हुडा ब्यूटी बॉम्बशेल शेड। Yummers, किसी को यू। मेरे बाल कितने ऑयली हो चुके हैं। आई एम डन। दिस इज व्हाट आई यूजुअली डू। अगर मेरा बाल ऑयली तो मैं उसको वैक्स लगा के इतना चिपका दूंगी। ये मैं नहीं, ये सब लड़कियां करती हैं गाइस। एनीवे गाइस, दैट वाज माय एवरीडे मेकअप लुक ऑल डन एंड आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल बी बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो।